का धनुष लेकर के युद्ध करें, लेकिन जो हाथी पर बैठ करके युद्ध करते हो वो 4 हाथ का धनुष लेकर के युद्ध करें। ये धनुर्वेद के नियम है धनुष के। और परशुराम जी फरसा चलाते हैं। बेटा एक क्षण, भगवान शंकर ने तो इस धनुष को 5 हाथ का निर्मित कराया था। 5 हाथ का किस धनुष? 5 का हाथ का पिनाक को ना भाई। और जो यहाँ पर सारंग है हाँ। ये 7 बीते का है ना भाई, किसने तुमको बताया? वितस्त हमें हाँ। हमें जानकारी है। नहीं, गलत जानकारी है। वितस्त गलत इसलिए जानकारी है क्योंकि भगवान शंकर का धनुष 5 हाथ का और ये धनुष 7 बीते का इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इस धनुष की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य। ये दोनों कह ले अपनी बात परशुराम का वाक्य अपनी बात कह तो ले। ये दोनों अरे परशुराम का वाक्य इदम धनुर्वरम, दूसरा ले प्रभाव जिससे संतुष्टि हो जाए। इदम धनुर्वरम दिव्यम स्पृशामी पाणिनाम। ये धनुष जो टूटा है ये दिव्य धनुष था और दिव्य धनुष की कभी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है। जब जैसी जिस प्रकार आवश्यकता होती है, जो श्रेष्ठ होते हैं, जब जैसी समय के अनुसार जैसी आवश्यकता होती है तब वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। और तभी इस एक प्रमाण यहाँ भी मिलता है, मन उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। दूसरा प्रमाण के उदामिन जिम जब लयऊ धनु नभ मंडल संभव। इसी जगह रुकिए। बताओ रुक गए। तुमने कहा कि घट बढ़ सकते हैं, लेकिन इस दोहे में तो स्पष्ट निकल नहीं रहा है क्या कि ये घटा है और यह बढ़ा है। तो घटा के हमने कही घटा है या बढ़ा है। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग जिस काव्य में हो जाता है तो क्या वहां पर यथार्थ होता है ना? फिर और यहाँ पर प्रयोग क्या हुआ है? मनु पाई घट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। क्या अर्थ है? ठीक ऐसा लगता है मानो राजाओं के बल को या भटमानियों के बल को पाकर ये और भी अधिक शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो फिर ये तुम्हारी बात गलत नहीं, फिर एक तर्क ले लो। देखिए यदि ये धनुष 5 हाथ का है, विचार करिए जरा, ये धनुष यदि 5 हाथ का था तो 5 हाथ के धनुष में भैया कितने हाथ लग सकते हैं? 5 हाथ के धनुष में कितने हाथ ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं? लेकिन प्रमाण क्या मिलता है? धूप सहस 10 एक 12 और लगे उठावन लेकिन तरई ना। सुनो, 5 हाथ के धनुष में कितने भूप सहस 10 माने 10,000। 10,000 राजाओं के हाथ कितने हुए? 10,000 राजाओं के हाथ हुए 20,000 हाथ। तो जब धनुष ये 5 हाथ का है तो 5 हाथ के धनुष में 20,000 हाथ कैसे लग जाएंगे? अब सुन लो अर्थ, अभी यहीं पर अर्थ का विषय। अर्थ तो समझ से करोगे तो 12 का अर्थ का दिन से करने लगोगे तो 12 भरोसा है तुम्हारा? उल्टे अर्थ करते हो। अरे रुक जाओ, उल्टे अर्थ कैसे करते हैं? बिल्कुल उल्टा है। इसका अर्थ यही है, खोल के देखो। यथार्थ है, चार प्रकार के अर्थ होते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ और यथार्थ। तो यथार्थ क्या है? भूप साहस 10 एक 12 एक ही दिवस में 10,000 राजाओं ने बल का प्रयोग किया। 12 माने होता है दिन, क्योंकि तुम्हारे गुरु के लिए भी 12 शब्द का प्रयोग आया है। जात लाग नहीं बार कर्मंजन सरयू सलिल गए भूप दरबार। जात लाग नहीं बार माने क्या है? 12 माने दिन। 12 माने दिन। दिन एक दिन का भी समय नहीं लगा। जात लाग नहीं बार। इधर भी देखो, जात लाग नहीं बार। हाँ, तो बार का अर्थ यहाँ जो है दिन से करो। दिन से काय से होगा? दिन से होगा। दिन से। ये सब बातें न बताओ तो हमें न बताओ। तो गुढ़ार्थ यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ जात है वो यही है कि एक राजा जात लाग नहीं बार का तुम एक राजा उठते थे पहले उठाने के लिए। जब एक राजा नहीं उठा पाए तो 10,000 राजा एक साथ उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन 10,000 राजा इसको हिला तक नहीं पाएंगे। एक साथ नहीं, बल्कि इसलिए ये धनुष दिव्य
और धनुष की कोई लंबाई की एक दिन में जैसे एक दिन देखिए पढ़ाओ ना हमें बाहर का आता न जाता लिए बाहर का अर्थ बताओ तुम जानो बतानो कुछ बेकार की बातें कर रहे हो। सही बात है। पहली बात तो ये है कि जब हम बोल रहे थे अपने क्रम में बोलते, क्रम हमारा था, हम अपनी बात कह लेते उसके बाद बोलते। चलो तो चरित्र की हत्या करने पर क्या है तुले? हम तुम्हारी हत्या बिल्कुल नहीं करें, हमारी नहीं, चरित्र की हत्या न करो। कोई तुम्हारी हो रही है। हमारा क्रम था तो हम बोल रहे थे उसके बाद तुम बोलते। बोलिए, बीच में नहीं बोला जाता। चलिए तो बोलिए। धनुष की इतनी लंबाई थी। अब जरा समझना, यदि तुम बीच में बोले तो एक प्रहार हम दे रहे, धनुष हम चलाते तो हमें धनुष चलाने के प्रकार पता है। हर्षा ये लिए, हर्षा किस प्रकार से चलाया जाता है हमें ये कुछ थोड़े मालूम है। अब अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे। धनुष की लंबाई बोलने केवल चरित्र की रक्षा, चरित्र की रक्षा, अब ऐसे चरित्र की रक्षा हो गई। इसीलिए हर्षा किस प्रकार से चलाया जाता है। जिस समय भगवान शंकर ने हमें देवराज इंद्र के माध्यम से बुलवाया, हम हिमालय की ये ब्रह्मांड पुराण हिमालय के दक्षिणी भाग में तपस्या कर रहे थे। निशाचरों का आतंक हुआ, देवराज इंद्र प्रताड़ित हुए। भगवान शंकर से निवेदन किया तो भगवान शंकर कहने लगे, मैं तुम्हारी समस्या का निदान करता हूं, तुम हिमालय के दक्षिणी भाग में जाओ। एक ब्राह्मण कुमार तपस्या कर रहा है, उसको बुला कर लाओ। देवराज इंद्र हमारे पास आए, हमें लिवा कर गए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें निशाचरों का वध करना है। हमने कहा प्रभु निशाचरों का वध मुझे करना, मैं कुछ जानता नहीं हूं, निशाचरों का वध कैसे करूंगा। तो कहने लगे इससे तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें अस्त्र और शस्त्र देता हूं। अच्छा। तब उन्होंने ये परश दिया, विजय नामक धनुष दिया, 2 अक्षय टुनीर दिए और साथ में 4 श्वेत अश्वों से जुता हुआ सुंदर रथ दिया। और कहा, हमने कहा इसके बारे में मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। कहने लगे जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तब तुम्हें उस विद्या का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, तब तुम्हें उस विद्या का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जब भगवान शंकर के अनुग्रह से जो यथार्थ का विषय यथार्थ हमसे ले यथार्थ, इन्होंने कहा भगवान शंकर ने हमसे कहा, उत्तर करा इनका समझो कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हें विद्या का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, आवश्यकता जब पड़ेगी तब विद्या का ज्ञान हो जाएगा, ये शंकर जी ने कहा। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं कहा था कि महाराज आवश्यकता पड़ेगी तब विद्या का ज्ञान हो जाएगा और फिर विद्या का ज्ञान होने के बाद तुम विद्या भूल भी जाओगे। ये शंकर जी ने नहीं कहा था। और तुमने अपना फरसा न जाने कितनी बार चलाया है, न जाने कितने क्षत्रियों को मारा है। तो ये तो निश्चित है कि आवश्यकता पड़ी होगी। पूरी बात हम कह ले, आवश्यकता पड़ी होगी तो तुम्हें विद्या की जानकारी हो गई होगी कि फरसा किस प्रकार से चलाया जाता है। तो एक प्रकार तुम बता दो कि इतने प्रकार से चलाया जाता है। अच्छा, या हमने सेना में या हमने युद्ध में इतने प्रकार से फरसा चलाया। सुनो, जहाँ पर हमने फरसा चलाया तो हमारे लिए वर्णन एक ही प्रकार का आया है। ठीक है, परस को हमने छोड़ दिया और ये महाकराल गति से, ठीक, महाकराल गति से प्रारंभ हुआ और शून्य तक ये चला। 6 प्रकार से परस चलाया जाता है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार। कौन कौन 6 प्रकार में से तुमने एक के लिए कहा था, हम तुम्हें 2 बताए देंगे। हम एक देखो, तुमने 6 प्रकार में अभी अपने मुंह से कहा था कि एक ही प्रकार बता दे। एक कौन है? एक ही प्रकार बता दे। तो सबसे पहले कराल, ठीक, फिर महाकराल, शून्य, ठीक। अब 3 मैंने बता दिए, इसके आगे नहीं बताऊंगा। 3 गलत है। अच्छा, ये 3 कराल के बाद महाकराल नहीं होता है। सही बताओ। कराल के बाद महाकराल होता ही नहीं है। तुम सही बताओ। कराल हम बता रहे। अच्छा, तुम सही बताओ। एक कितने होते हैं? 6 प्रकार। 6 होते हैं। 6 प्रकार। 6 में तुमने कितने बताए? 3 बताए। 3 गलत है। कराल नहीं होता है। कराल यदि 6 होते तो 6 में 4 हम बताए देते, केवल 2 तुम बता देना। हमारे बताए वाले न बताना। कराल हमारे बताए वाले न बताना है। हमारे बताए वाले न बताना। कितने तुमने बताए? 3 में गलत है। कराल के बाद महाकराल नहीं है। कराल के बाद अवघात
के बाद दंशोपप्लुत, दंशोपप्लुत के बाद क्षिप्त हस्त, और क्षिप्त हस्त के बाद, इसीलिए कहते हैं घंटी बजा हो जाए। अब सुनो, बस का नहीं इतना हमारी बात सुनिए। हमारे में दो पीढ़ियार सरा सुनो आना कछु कहा सहित अभिमाना, लेकिन भृगुसुत समुद्र जनेऊ बिलो की, जो कछु कहम सहम विश्लो की। मैंने इनका फरसा देखा, तब मैंने अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब मैंने परशुराम जी महाराज का जनेऊ देखा, और जब जनेऊ देखा तो मैं जान गया ये ब्राह्मण देवता है। क्योंकि जनेऊ देखने की आवश्यकता भी है, हमारी संस्कृति है कि जनेऊ सबको पहनना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, और चाहे वैश्य हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ पहनना चाहिए। जो ब्राह्मण है वो कपास का जनेऊ पहने, जो क्षत्रिय है वो सुन का जनेऊ पहने, जो वैश्य है वो ऊन का जनेऊ पहने। कुछ लोग पहनते को बिना मंत्र के पहन ले, यदि बिना मंत्र के पहना जाता है तो कोई लाभ नहीं। पहनने का मंत्र है और उतारने का भी मंत्र है। पहना किस मंत्र से जाए तो कहा ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुच सुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। इस मंत्र से पहना जाए, और उतारा किस मंत्र से जाए तो कहा ओम एतावद्दिन्य पर्यंतम ब्रह्मचम धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। जो ब्राह्मण का जनेऊ होता है वो 96 चौके का होता है, और जो क्षत्रिय का होता है वो क्या चौके का होता है? हमसे पूछ रहे हो? आता हो तो बताओ। 94, वैश्य का 92, अब ब्राह्मण का 96 चौवे का क्यों? ब्राह्मण का 96 चौवे का इसलिए क्यों कि वेदों में 1,00,000 मंत्र है, और जिसमें उपासना संबंधित 96,000 मंत्रों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को, ठीक है। और फिर उसमें 94,000 का अधिकार क्षत्रियों को है, 92,000 का अधिकार वैश्यों को है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास का, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन का। ये तो बता ही चुके। और सुनिए, और जो वैश्य का यज्ञोपवीत वो विकला अर्थात ऊन का। अब ये बताओ, बताया है, एक क्षण, कहने का 96 चौके का इसलिए होता है